गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मेरी यहाँ गुड मॉर्निंग हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहले मैंने पहन ली है चप्पल और जो भी दरवाजे वगैरह खोलने का काम है तो ये मैं कर लेती हूँ। और ना यहाँ आंगन की ना लाइट भी चालू करनी है क्योंकि ना अंधेरा लगा ही हुआ है और जब तक लाइट चालू नहीं करते ना तो काम भी कर नहीं पाएंगे क्योंकि ना बिल्कुल अंधेरा ही लगा है। तो अंगने और परछी दोनों जगह की हम लाइट चालू कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम बाहर की तरफ। तो कुछ बाहर का जो मेन रोड का जो मतलब कि व्यू है देखते हैं कैसा है। तो ये दुकान के यहाँ से मैंने खोल दिए हैं दरवाजे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बाहर का व्यू। तो गाड़ियाँ वगैरह तो मेन रोड है तो चलती ही रहती हैं। एकदम शांत माहौल है और सुबह सुबह का ये ना माहौल जो भी इतना प्यारा लगता है ना मौसम सुबह का कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बाहर निकल कर नहीं ना, फिर हमारे यहाँ तो मेन रोड है तो एकदम चहल पहल धूम धड़ाका ही मचा रहता दिन भर मेन रोड में। तो इसके बाद ही ना मैंने फिर यहाँ दरवाजे लगाए सामने के और मैं आ गई थी यहाँ पर जो मेन जो आंगन का दरवाज़ा रहता है। तो यहाँ का भी दरवाज़ा मैंने खोल दिया था। और सुबह सुबह हमें अपने खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल देने चाहिए क्योंकि ना सब बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन रहता है सुबह से। तो दरवाजे खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए जिससे ना नेगेटिविटी बाहर चली जाती है और पॉजिटिविटी प्रवेश कर जाती है अंदर। तो बस मैं यहाँ ले आई हूँ पानी और यहाँ पर ना सबसे पहले मैं दरवाजे के यहाँ द्वारे में डालती हूँ क्योंकि ना दोस्तों जितना हम अंदर घर के अंदर साफ़ रखते हैं उतना ही हमें बाहर भी रखना चाहिए। घर के आजू बाजू में जो भी मतलब रेत वगैरह रहती है तो बढ़िया साफ़ हो जाती है। पानी तो अभी गिर ही रहा है लेकिन फिर भी ना हम थोड़ा अंगने मतलब कि अंगने के जो बाहर हमारा है तो थोड़ा अच्छा साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा भी लगता है। और कीड़े मकीड़े जो भी कोई भी चीज़ रहती ना तो वो अंदर आती नहीं है। और सुबह तो हमें ज़रूर ही पानी डालना ही चाहिए दोस्तों। तो इसके बाद ही मैं आ गई थी फ्रेंड्स अंदर। तो बस मैं लगा लूँगी आंगन में झाड़ू। और गाड़ियाँ तो सुबह मतलब कि रात में खड़ी ही हो जाती हैं क्योंकि सुधरने के लिए आती हैं तो कई बीच में भी ये ना रात में खड़ी कर देते हैं। तो मैं आपको ना अच्छे से बता भी नहीं पाती हूँ आंगन में झाड़ू लगाते हुए पूरे आंगन में क्योंकि गाड़ियाँ एड़ी बेड़ी बीच में खड़ी ही रहती हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पर परछी में। तो यहाँ भी ना बिस्तर जो है यहाँ का बढ़िया से रोज़ ही झटकार देते हैं। यदि ना बाई चांस यदि कोई आ जाता है तो यदि बैठने के लिए तो यहाँ बैठ जाते, नहीं तो हम ही लोग शाम को बैठ जाएंगे यहाँ बाहर। और इसके बाद ही मैंने लगा लूँगी यहाँ परछी में भी झाड़ू। तो सुबह एक ही टाइम लगती है दोस्तों झाड़ू यहाँ पर दोबारा क्योंकि यहाँ ना कुछ काम ही नहीं रहता है। अभी तो खाली है, फिर इसके बाद में दिवाली के बाद यहाँ पर ना सामान वगैरह रख जाता है दुकान ही का। और इसके बाद ही पे मैं यहाँ कर लूँगी ब्रश क्योंकि ना दोस्तों मुझे नहाना भी है। और है तो फ्रेंड्स आज ना मुझे जाना है अपनी दीदी के यहाँ। तो मैं उठ गई थी आज 4:30 बजे ही और उठना तो हम सभी को ही चाहिए हमेशा ही। तो यहाँ पर मैंने ब्रश वगैरह करी और है तो पहले ना मैंने सोचा पानी पी लेती हूँ सुकून से 2 पल बैठकर बढ़िया क्योंकि अभी ना कान्हा सो रहा था। तो मैंने सोचा जब तक ना आराम से और ना उजाला भी जो है निकल आया है धीरे धीरे से तो मैंने ब्रश की और तो पानी पीने लगी क्योंकि ना ये पल ना बहुत सुकून के और सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा रहती है ना तो वो तो बहुत ही लाभदायक ही रहती। कहते हैं ना सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। तो बस मैंने आराम से 2 पल बैठ के बढ़िया सुकून से पानी पिया और दवाई खाई और इसके बाद में फिर लग गई हूँ मैं अपने कामों में। तो ये जो बाल्टा बाल्टी हैं और अंदर के पीने के बर्तन हैं तो मेरी तो आदत है कि डेली साफ़ करके ही पानी भरती हूँ। तो बस ये जो भी बर्तन है स्टील के और जो बाल्टी जग मग वगैरह जो भी हैं सब बढ़िया से ही ना साफ़ कर लूँगी तो अच्छा रहता है दोस्तों, साफ़ सुथरा रहता है।
यहाँ काम करने के बाद मैंने भी नहा लिया है दोस्तों, और नहाने के बाद ही आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरा बेटा कान्हा ही भी उठ गया है, तो बस उसे ना दूध चाय वगैरह की सुबह से ही ज़रूरत पड़ती है। तो नहाई हूँ मैं और इसे भी ब्रश करा दी हूँ। ब्रश करा के इसे चाय बिस्किट दे दूँगी, तो ये ना शांति से बैठकर ही चाय और बिस्किट खा लेगा। तब तक जो है ना मैं पूजा वगैरह जो भी काम है सुबह के, तो ये भी मेरे हो जाएंगे। तो मैं बस ये कान्हा को दूध और चाय दे दी हूँ। और ये देखिए दोस्तों फूल, तो ये फूल मैं ना सब जुगाड़ से ही सब इकट्ठे करती हूँ डेली भगवान को चढ़ाने के लिए। तो कुछ देवरानी के यहाँ से आ जाते हैं फूल हमारे यहाँ, और बेलपत्र वगैरह में सामने हमारे यहाँ जो डिवाइडर है, जब ये आपने देखा था बाहर के यहाँ, तो वहाँ लगी हुई हैं। तो सुबह से मैं उठा लाती हूँ, मतलब तोड़ लाती हूँ वहीं से ही। और यहाँ मैं आ गई थी अंदर की पूजा करने। तो ये हमारे कन्हैया जी, तो बस इनको ही बढ़िया से तैयार कर दिया है सभी भगवानों को, और कर ली हमने अंदर की भी पूजा पाठ बढ़िया से। सभी भगवान को नहलाया धुलाया तैयार किया और फिर की है पूजा। और यहाँ भोलेनाथ की बढ़िया से हमने कर ली है पूजा। और ना दोस्तों आदत ही पड़ गई है भगवान को, मतलब कुछ इतने अच्छे से तैयार करने की, नहलाने धुलाने की। तो लगता जब तक ये काम नहीं करती हूँ ना तो बिल्कुल मन नहीं लगता है कामों में। तो पहले भगवान का काम करती हूँ, सुबह सुबह बढ़िया सेवा कर लेते हैं तो दिन भी अच्छा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आ गई थी किचन में। हस्बैंड जी के लिए मैंने किया पानी गरम, और अन्नू के लिए भी दूध गर्म करके दे दिया है, और साथ ही में चढ़ा दी है चाय। चाय के साथ साथ दोस्तों रात के रखे थे बर्तन जमाने के लिए। तो बस मैं यहाँ जो भी बर्तन है तो सभी ना जमा कर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाय भी मेरी पक चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब मैं यहाँ पर छान लूँगी चाय भी। तो फ्रेंड्स मुझे जाना है आज अपनी दीदी के यहाँ, जो मेरे से बड़ी बहन है, तो वहीं जाना है। ये जो पितर मिलौनी जो अभी जो चल रहा है ना दोस्तों कराए दिन, तो इसमें पितर मिलौनी होती है, आप सभी जानते ही हैं। तो बस तो जिया जी हमारे जो हैं तो ख़त्म हो गए हैं, तो बस ना मुझे वहीं ही जाना है। तो आज 14 के दिन दीदी के यहाँ पितर मिलौनी होती है, तो बस वहीं जाने की सोच रही हूँ कि आज चली जाती हूँ। हस्बैंड जी ने बोल ही दिया है तो इनके साथ जाऊंगी दोस्तों। तो हस्बैंड जी के साथ तो 1 घंटे में ही लौटना पड़ता है, और यदि मैं बस से जाऊंगी ना तो रात रुकने मिल जाएगी, क्योंकि ना कल है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर की बच्चों की छुट्टी भी रहेगी। तो मैं अन्नू को ले जाऊंगी अपने साथ। तो यही मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही चली जाती हूँ बस से। और यदि इनके साथ जाओ दोस्तों तो इनके साथ तो 1 ही घंटा मिलता है, ज़्यादा तो मिलता नहीं है रुकने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ, पूछ ली हूँ तो बोल दिए इन्होंने जाने के लिए। तो यहाँ ना मैं दाल चावल ही बनाऊँगी और चटनी पीसूँगी टमाटर की। तो बस यहाँ पर दाल जो है फ्राई कर दूँगी। दाल उबल गई थी और आपने देखा ही है दोस्तों, और चावल वगैरह जो हैं। तो यहाँ पर ना मैंने पानी है खौलाकर पहले ही रख लिया था, और चावल जो है मैं अब धुल लूँगी। चावल बीन कर रख दी हूँ मैंने। आज ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं चावल फुला कर रख दूँ पहले से आधा घंटा। तो मैंने अभी ही बीने हैं, साफ़ किए हैं इन्हें। और इसके बाद में थोड़ा से अब मैं बनाऊँगी चावल भी। और साथ ही मैंने ना यहाँ निकाल ली है दोस्तों ये साड़ी पहनने के लिए, और है तो ये इसका ब्लाउज़ जो है सिल गया था, तो मैं इसी साड़ी को पहनूँगी जो मैं रक्षाबंधन में पहनी थी। और ब्लाउज़ भी ना ये जो सिला है ना दोस्तों बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ सिला है इसका। तो मैंने कान वगैरह के पहन लिए थे, और चूड़ी कंगन वगैरह जो भी पहने थे मुझे। और यहाँ अन्नू के लिए भी ना खाना लगा दूँ, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं, और है तो मुझे जाना है दोस्तों। काफ़ी दूर है दीदी का घर हमारे यहाँ से, तो 3 से 4 साढ़े 4 घंटे करीब लगते हैं हमें जाने में। तो इसलिए मैं जल्दी जाऊँगी, जब फिर मैं पहुँचूँगी वहाँ पर। तो यहाँ अन्नू को ना चटनी नहीं दूँगी, क्योंकि उसके ना कान के यहाँ दर्द कर रहा है शीत के कारण, तो चटनी नहीं दे रही हूँ, उसे दाल चावल ही दूँगी। और साथ ही में ना मैं अपनी भी लगा लूँगी थाली, क्योंकि ना काफ़ी दूर है, तो मैं थोड़ा सा इतना ही दाल चावल खा कर जाऊँगी, ज़्यादा नहीं खाऊँगी। और मैं यहाँ हो गई हूँ तैयार जाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी फिटिंग भी आई है, और है तो ब्लाउज़ जो है बिल्कुल बढ़िया ना कोहनी तक है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये ब्लाउज़ जो दीदी ने बनाया है हमारे यहाँ।
सो फ्रेंड्स, मैं निकल रही हूँ अब दीदी के यहाँ, तो मिलते हैं हम दीदी के यहाँ ही। तो बने रहिएगा दोस्तों ब्लॉग में। और ये मैं बस में बैठ चुकी थी दोस्तों, तो ये दीदी के यहाँ जो गांव जा रही हूँ, तो ये है वहाँ का भी। वहाँ ना खेती बाड़ी ही ज़्यादा होती, देखिए ना दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। और मौसम भी ना बहुत ही सुहावना हो गया था। आधे रास्ते में तो बहुत ही ज़्यादा ना धूप थी, और उसके बाद ही मैं फिर मौसम ना बहुत ही अच्छा हो गया था। तो बस मैं कान्हा को मन बहला रही थी, क्योंकि ना बैठे बैठे ये भी बस में थक गया था। तो बस मैंने सोचा कि आओ कान्हा वीडियो बनाते हैं अपन। हालत देखिए बिल्कुल कैसी हो गई बैठे बैठे हम लोगों की। और हम पहुंच गए थे फ्रेंड्स दीदी के यहाँ, तो आए हैं हाथ पैर धुले हैं। और दीदी के यहाँ सभी के मतलब कि खाना पीना हो गया था जब हम पहुँचे थे 2:30 बजे। तो लास्ट की जो पंगत रहती ना, बस वही चल रही थी। फिर इसके बाद ही मैं अंदर आ गई थी दीदी के रूम में। तो बस यहीं खाना खाया हमने। और ये जो लेटी हैं तो ये मेरी मौसी हैं, और ये भाभी है मेरी, देखा ही होगा आपने इनको ब्लॉग में। यहाँ दीदी के यहाँ बस खाना ही खा रही हूँ, तो बने रहिएगा फ्रेंड्स ब्लॉग में। और इसके बाद ही में सभी लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ पर सभी ना फिर रात में खाना खाने लगे थे। मुझे तो भूख नहीं थी, क्योंकि मैंने 3 बजे ही खाया था। और इसके बाद ही मैं 8 साढ़े 8 पे फिर से खाना होने लगा था यहाँ रात में, क्योंकि ना गांव में जल्दी ही ये सभी काम खाना पीना के हो जाते हैं। तो बस ओनली ना यहाँ पर दीदी की फैमिली वाले ही हैं, और बाकी ना सभी लोग जो भी आए थे ना तो सब चले जाते हैं, ऐसे में रुकते नहीं हैं। लेकिन मेरी तो बहन है, तो आज तो मुझे रुकना ही था, तो बस मैं रुक गई हूँ। और ये दीदी की बड़ी सास ऐसे सभी लोग ही बैठे हुए हैं, तो बस उन्हीं के घर ही के हैं। और यहाँ से मैं बना रही थी ना वीडियो दोस्तों, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था, क्योंकि ना गांव में थोड़ी सी लाइट भी, तो ना वीडियो कुछ अच्छे से नहीं बना था। तो यहाँ पर सभी लोग लेटे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक का है। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।